बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। अतीका खान के साथ वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल खाना और सजाना विद अतीका। फ्राई मछली सर्दियों में बहुत ही खाई जाती है। सबसे बेहतरीन और सबसे परफेक्ट रेसिपी फ्राई फ़िश की आज आपको देने जा रही हूँ। बहुत मज़ेदार, बहुत कमाल का इसका जायका बनता है और बहुत ही मज़ेदार ये बनती है। बस कुछ मसाले हैं जिसको आपने ऐड करना है। तो चलें रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आपने एक अदद पैन ले लेना है और उसके अंदर 1 टेबलस्पून अजवाइन डाल देनी है। 1 टेबलस्पून ही सूखा धनिया पाउडर इसके अंदर चला जाएगा और 1 टेबलस्पून के करीब हमने इसके अंदर सफ़ेद ज़ीरा ऐड कर लेना है और इन तीनों मसालों को आपने हल्की फ्लेम के ऊपर रोस्ट कर लेना है। हल्का हल्का बस आपने इनको रोस्ट करना है और जैसे ही ये रोस्ट हो जाएंगे तो आपने इसको चॉप कर लेना, मतलब पीस लेना है। दरदरा सा आपने कोर्सली चॉप करना है, फाइन पाउडर आपने इसका नहीं बनाना। जैसे ही ये चॉप हो जाएगा तो यहाँ पर हमने ले ली थी मछली और मछली को मैंने लेमन, नमक और लहसुन का पानी लगाकर भिगोकर अच्छी तरह से धो लिया था ताकि इसकी सारी स्मेल वगैरह जो है वो अच्छे से ख़त्म हो जाए। तो इसके तकरीबन 5 पीसेस मैंने ये फ़िश के लिए थे और अब हम इस पे मसाले ऐड कर लेते हैं। इसलिए चॉप किया हुआ जो मसाला था 2 टेबलस्पून हम उस मसाले के इसको लगा देंगे। इसके साथ 1 टेबलस्पून के करीब इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट चला जाएगा। अब इसके अंदर मज़ेदार सा जायका डालने के लिए हम 1 टीस्पून के करीब चाट मसाला ऐड करेंगे। हाफ़ टी स्पून के करीब इसके अंदर काली मिर्च जाएगी। 1 टेबलस्पून लाल सुर्ख मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून के करीब गरम मसाला पाउडर और कुटी लाल मिर्च 1 टीस्पून ऐड कर देंगे और आधा चम्मच यानी कि हाफ़ टी स्पून इसके अंदर हल्दी चली जाएगी। 2 टेबलस्पून आपने सोया सॉस ऐड करना है, बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर आएगा। 1 टेबलस्पून सिरका या फिर लेमन जूस, ठीक है। आप इसको 1 से 2 से 3 टेबलस्पून तक भी ऐड कर सकते हैं। साथ साथ इमली का पल्प 2 से 3 टेबलस्पून वो चला जाएगा और इन सारी चीज़ों को आपने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। और अब यहाँ इस पॉइंट के ऊपर जब आपने इसको मिक्स करना है तो ये सारे मसाले लगाकर आप मछली को फ्रीज़ कर सकते हैं जी। बाद में इसकी कोटिंग के लिए हमने जो इस्तेमाल करना है वो आपने नहीं लगाना, लेकिन इतने मसाले लगाकर आप इस मछली को फ्रीज़ कर सकते हैं। किसी भी जिप लॉक बैग में या एयर टाइट कंटेनर के अंदर डालकर आप इसको फ्रीज़ कर दें और जब आपने इसको फ्राई करनी है आप उसको निकालें और डिफ्रॉस्ट करें और फिर उसको आप फ्राई कर लें। तो मैं इसको ओवरनाइट अगर आप इसको मैरिनेट करेंगे तो बड़ा कमाल का रिज़ल्ट आएगा, लेकिन मैं यहाँ पर इसको अभी 2 से 3 घंटे के लिए जो है वो मैरिनेट कर रही हूँ। और उसके बाद इसकी कोटिंग के लिए सिर्फ 2 टेबलस्पून आपने बेसन लेना है। ज़्यादा बेसन हमने यहाँ पर नहीं लगाना। ज़्यादा बेसन वाली जो मछली है वो मैं आगे अगली वाली जो मछली की रेसिपी होगी उसमें आपको बताऊंगी। इसके अंदर आपने बस 2 टेबलस्पून लेना है, अंदर हाफ़ टी स्पून या फिर 1/4 टीस्पून नमक ऐड कर दें और पानी डालकर इसका आपने थिक सा पेस्ट बना लेना है। और जैसे ही पेस्ट बन जाएगा तो इसको अपने मछली के ऊपर डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। बेसन लगाकर आपने मछली को फ्रीज़ नहीं करना है, ये आपने सिर्फ जिस टाइम फ्राई करनी है उसी टाइम आपने लगाना है, इस बात का आपने ध्यान रखना है। तो बस अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद ऑयल मेरे पास गर्म था तो हम इस मछली को उसमें डाल देंगे। मीडियम फ्लेम के ऊपर इसकी साइड को 2 से 3 दफ़ा चेंज करते हुए 10 से 12 मिनट तक हमने इसको फ्राई कर लेना है। पानी भी अंदर से खुश्क हो जाएगा, बहुत ज़बरदस्त होगी, किसी किस्म का कोई मसला इसमें नहीं आएगा, ना स्मेल आएगी। अच्छी तरह अंदर तक पकी हुई मछली जो है रेडी हो जाएगी तो इसको हम निकाल लेंगे और ज़बरदस्त सी फ्राई मछली जो है वो रेडी है। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।